वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये चैप्टर या ये टॉपिक बोल सकते हो आप, बच्चों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इसमें हम लोग मून, सन, अर्थ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बचपन से अट्रैक्ट करती हैं, हमें उत्साहित करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट कर लो बेल आइकन को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। इस स्टोरी में एक व्यक्ति एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसके ऊपर एक सेब गिरता है। उस व्यक्ति का नाम था सर आइजैक न्यूटन। वो केवल 23 वर्ष के थे और उस समय वो इंग्लैंड में थे। ये छोटी सी घटना कई लोगों के साथ हुई होगी, लेकिन इस छोटी सी घटना के बाद न्यूटन ने विश्व को गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसका नाम है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस नियम को समझने के लिए हम दो पिंडों का सहारा लेंगे और इन दो पिंडों का जो भार है हम समझने के लिए एक पिंड का भार m1 और एक पिंड का भार m2 से दर्शाएंगे। इन दो पिंडों का भार अलग हो सकता है, एक जैसा हो सकता है। इन दोनों का आकार भी एक जैसा हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इस नियम को समझने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी मदद से हम इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन कहता है कि दो पिंड जिसमें भार पाया जाता है वो दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये जो पिंड है जिसका भार हमने m1 लिया था और दूसरा पिंड जिसका भार हमने m2 लिया था, ये दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। पॉइंट नंबर दो कहता है कि ये दो जो पिंड है जिसका भार m1 और m2 है, वो दोनों पिंड एक दूसरे पर समान मात्रा में बल प्रयुक्त करते हैं, जिस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो पिंडों का तो भार अलग अलग हो सकता है, एक पिंड का भार ज़्यादा होगा, एक पिंड का भार कम होगा, या फिर उनका आकार बड़ा छोटा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका आकार, उनका भार कोई मायने नहीं रखता है। ये दोनों पिंड हमेशा एक दूसरे पर समान मात्रा में बल प्रयुक्त करेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, जिसका संबंध न्यूटन के गति के तीसरे नियम से भी है। तो अगर आपको न्यूटन के नियम का वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ ऊपर उस टॉपिक को देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि ये जो पिंड है जिसका भार m1 और m2 है, ये दोनों एक दूसरे को, इनको जोड़ने वाली सीधी रेखा, आप देख सकते हो यहाँ पे लाल कलर की एक सीधी रेखा है, ये जो पिंड है वो उस सीधी रेखा में ही बल प्रयुक्त करते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल प्रयुक्त करेंगे वो उस सीधी रेखा के समरूप ही होगा। पॉइंट नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह पॉइंट गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताता है, अर्थात ये दो जो पिंड है वो एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो एक फॉर्मूला के थ्रू बताता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, F बराबर G गुणे m1 गुणे m2 बटे d स्क्वेयर या r स्क्वेयर। ठीक है, अब हम समझेंगे धीरे धीरे ये फॉर्मूला में क्या क्या बताया गया। F का मतलब होता है बल, न्यूटन में आएगी इकाई, तो ये तो सिंपल हो गया। F मतलब बल, फोर्स। G m1 इंटू m1 और m2 तो हमको पता है कि ये दो पिंडों के भार को क्या कर दिया, गुणा कर दिया गया है। बटे में आप देख सकते हो कई बार फॉर्मूला में d स्क्वायर लिखा होगा या फिर r स्क्वायर लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब होता है इन दो पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग d या r से दर्शाते हैं और उसका ही वर्ग हम लोग यहाँ पे बटे में ले जाते हैं। इस फॉर्मूले की सबसे खास बात है ये g को हम लोग कहते हैं वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक, और जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। इसका मान होता है 6.673 गुणे 10 घाते
-11, ध्यान देना -11, और इसकी इकाई आपके सामने है। ये आप जो इसका जो मान है जी का वो याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट करो बेल आइकन को, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, और शेयर भी कर दो। अगर शेयर नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा और आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।